हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का साइंस का मॉडल सेट 3 कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो पूरी बात बताएंगे, एक एक करके वीडियो देखें। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एजुकेशन से संबंधित आपको किसी प्रकार की अगर वीडियो पसंद हो तो उस प्रकार की आपको मदद मिलेगी, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। तो शुरू करते हैं, एक एक करके पूरी बात बताएंगे तो पूरी समझें। और साइंस का ये टर्म 2 मॉडल सेट टर्म 2 है, जो साइंस का सेट नंबर 3 है। कंप्लीट बात बताएंगे, एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये साइंस का है, साइंस का मॉडल सेट 3 है जो कि क्लास 9 का है। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जिसमें से कितना मिलेगा? जिसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 2-2 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक, 8 से 14 तक किसी 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि 50 शब्द होने चाहिए और 3-3 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 से 19 तक। तो 15 से 19 में क्या करना है? 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जिसमें से 100 शब्द में लिखना है। तो यहाँ तक हुआ कि प्रश्न का कैसे लिखेंगे और कितना शब्दों में लिखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। तो एक एक करके देखें और समझें। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 कहता है एक वाट को परिभाषित कीजिए, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताइए। तो 1 वाट उस कार्य के करने की दर होती है जब एक वस्तु 1 मिनट प्रति सेकेंड गति से 1 न्यूटन के बल के विरुद्ध ले जाया जाता है, तो उसे 1 वाट कहते हैं। तो एक हॉर्स पावर बराबर HP मतलब हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट। तो ये फर्स्ट प्रश्न का आंसर। तो नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं? ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं? तो ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहते हैं, ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम ताली बजाएं या हथौड़े से घंटी बजाएं, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जो कि तरंग के रूप में आगे बढ़ते हैं। इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट है S8 का मोलर द्रव्यमान। तो क्या निकालने बोल रहा है? मोलर द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान निकालने बोल रहा है। किसका? S8 का। तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? S8 का। तो S मतलब सल्फर का परमाणु संख्या हो जाएगा 16। तो सल्फर का परमाणु संख्या हो जाएगा 16। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, कितना हो जाएगा? 625। तो ये 256 निकला द्रव्यमान संख्या। किसका? S8 का द्रव्यमान संख्या निकल गया 256। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु संख्या कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में 3.01 गुना 10 पर पावर 23, ये 10 पर पावर है 23 अणु होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 5 कि सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सोडियम का परमाणु संख्या कितना? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसको हम लोग बांटते हैं KLMN में बांटते हैं। तो कितना बांटेंगे? 2, 8, 1। जबकि प्लस है तो इसको नहीं लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8। नेक्स्ट है प्रश्न क्या 6 मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया नामक जो बीमारी होता है वो किस मच्छर काटने से होता है? तो एनोफिलिस मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एनोफिलिस मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है छोटी माता, चेचक, हैजा, चार। तो चार बता दिए, दो ही पूछा तो याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में कहता है कि एक लैंप 10 सेकंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा खपत करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगा। तो दिया गया क्या है, ऊर्जा W बराबर दिया है 1000 और T दिया 10 सेकेंड। तो क्या निकालने बोल रहा है शक्ति। तो P बराबर निकालना है W/T। तो P बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, W/T। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1000/10। तो 1 0 0 कट गया, 100 बचा, तो 100 आंसर। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। इसे कैसे निरूपित किया जाता है, इसका SI मात्रक। तो किसी माध्यम के किसी कण के एक परमाणु कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य किसी तरंग की विशिष्टता है, इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा, ऐसे लैम्डा लिखा जाता है, लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक है मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखा जाता है और इसका SI मात्रक है मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर में कहता है 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या निकालना है। 8 ग्राम अणुओं की संख्या निकालने होगा। तो अणु निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का निकालना। तो दिया गया द्रव्यमान हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बराबर 8 है। मोलर द्रव्यमान हमको निकालना है। मोलर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का है तो O2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 16 गुना 2 कर देंगे यानी 32। तो कितना निकला, 32। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका निकालने बोल रहा, अणुओं की संख्या निकालने बोल रहा। तो इसको लिखेंगे अणु बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे हो जाएगा मोलर। तो दिया गया कितना था, दिया गया था 8, अभी निकालने कितना 32। तो कितना हो जाएगा 1/4 0.0 हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का क्या है, निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान निकालने के लिए बोला है। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 5 मोल नाइट्रोजन का दिया हुआ है, तो इसमें भी दिया हुआ है मोल बराबर सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। 5 मोल यानी कि दिया गया कितना है, सेम अभी ऊपर में बताएं, सेम ही है, दिया गया है 5 है। अब मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है, तो निकालना है नाइट्रोजन का निकालना है। अभी ऊपर में बताएं, सेम उसी तरह बनेगा। तो लिख देना है एन का नाइट्रोजन एन मतलब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 14। तो यानी कि 5/14 हो जाएगा, पॉइंट में निकाल देंगे। ऊपर में बताएं सेम है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर क्या कहता है, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, उस परमाणु के परमाणु संख्या द्रव्यमान और संयोजकता ज्ञात करने बोल रहा है। तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान निकाल दे 11 + 12 23 निकला। और परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या को प्रोटॉन कहते हैं, तो परमाणु संख्या कितना निकल गया 11। अब निकालने बोल रहा है एक द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान भी निकाल दिए इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो कि 23। अब एक निकालने बोला संयोजकता। तो संयोजकता निकालने, संयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता। अब इसको बांटेंगे KLMN में, किसको, ये 23 को 11 को बांटेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो 2 8 11 है, 8 2 10 11 हो गया 11। नेक्स्ट है 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न कहता है
13 नंबर कहता है ओजोन परत क्या है, इसके परत में छेद होने का क्या कारण। दरअसल कम तापमान के कारण ध्रुवों के ऊपर के बादल आपस में मिलकर एक बड़े पिंड का आकार ले लेते हैं और उद्योग मिलों से निकलने वाली ब्रोमीन एवं क्लोरीन गैस के कारण इन बादलों में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण हर वर्ष ओजोन परत क्या हो रहा है, क्षरण होते जा रहा है। नेक्स्ट है 14 नंबर कहता है अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता परिस्थितियां बताइए। तो उचित आहार अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए आवश्यक संतुलित पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। भोजन खाने से पहले शौचालय जाने के बाद हमारे हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोने होना चाहिए। भोजन मक्खियों और अन्य कीड़ों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। तो ये अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता की कुछ शर्तें हैं जो कि जानना है और मानना भी है, तभी हम अच्छे स्वास्थ्य रह सकते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापित की दिशा में हो तो किए गए कार्य निकालने के लिए कह रहा है। तो किए गए कार्य क्या होगा, किए गए कार्य होगा तो क्या गया कार्य जो होता है यानी W बराबर तो F गुना किए गए कार्य F गुना बल की दिशा में विस्थापन एक कार्य सदिश राशि है। कार्य जो है वो सदिश राशि है और इसकी इकाई न्यूटन मीटर है। तो किया गया कार्य ये दिया है। अब इसका ये A नंबर है, ये है B नंबर। अब निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है B नंबर में ऊर्जा निकालने बोल रहा है। तो किए गए कार्य व्यंजक, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ऊर्जा बराबर ये निकाला हुआ है E बराबर हाफ m u है, u स्क्वायर हो जाएगा जो कि कितना निकला है, इसका मान निकला 3 देके कितना है 50 1 2 3 4 50 दिया हुआ है। और E1 निकला और एक और निकाला है E2, ये भी वही हाफ, ये हो जाएगा m, ये v है, ये v स्क्वायर है और ये ऊपर वाला था u, तो इसका भी निकाल दिया है। कितना निकाला, जो कि इतना निकाला है। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को घटा दिया है, घटाने के बाद कितना निकला, ये निकला। दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि E बराबर हो जाएगा KE1 माइनस KE2, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस 2 2, ये निकला हुआ है 2 2 5 3 0, दोनों को घटा के कितना हो रहा है, दोनों को घटा के हो रहा है, सॉरी ये नहीं है, 3 देके दिया हुआ है। और दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 75 निकल रहा है, ये मान दिया हो 75, तो 75000 है। दोनों को घटा देंगे, कितना बच रहा है 225000, ये हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर कहता है, नेक्स्ट पर क्या कहता है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में 3 अंतर। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर क्या है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग के अधिकतम मान को श्रिंक कहते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग के अधिकतम मान को संपीड़न कहते हैं। ये 1 नंबर का है, और ये 2 नंबर का है। 2 नंबर में क्या कहता है, अश्वश्रव्य ध्वनि पराध्वनि। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्वश्रव्य ध्वनि कहते हैं,
और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति को ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर कहता है रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड ने इसे नाभिक का रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में जिन्हें कक्षा कहा गया, इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमते हैं, इसलिए परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, इसमें क्या कमियां हैं। तो रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। तो ये परमाणु मॉडल की कमियां हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर में क्या कहता है संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन सी गतिविधियां आवश्यक है। तो विद्यालय में संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाना आवश्यक है। पेयजल की पेयजल का क्लोरीनेशन कर रोगाणु किया जाना चाहिए। विद्यालय में कैंटीन में सभी खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। बासी व गले सड़े खाद्य पदार्थों व फलों के बेचने पर रोकनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार है क्या है संक्रामक रोग को फैलने के तरीका। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न क्या है नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। नाइट्रोजन वायुमंडल में गैस के रूप में 78% होती है, किंतु पौधे इसका गैस के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन तत्व का नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकरण कहते हैं। तो ये इसका ये फिगर है जो कि छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो कमेंट सेक्शन में करें, इसका दूसरा फिगर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।